Hello student. Today I will explain chapter first, The Tiny Teacher of Your The Alien Hand textbook. In this chapter, an informational story is given about how ants live and behave. If I ask to you कि who is the smallest insects who and have a wisest, so what is your answer? So in this chapter the wisest ants story is given. So let's start the story now. What is the story? टाइनी टीचर एंट्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें एंट्स के रहने और उनके बिहेवियर को बताती है। एंट्स मीन्स चींटियाँ, जो हमारे आसपास रहने वाले जीवों में सबसे छोटी पर बहुत ही समझदार प्राणी हैं। वो इतनी समझदार वाइज हैं कि कुछ लोग उसे अपना पालतू भी बना लेते हैं, एंट को। यस, चींटियों के पास एक फीलर या एंटीना होता है जिससे चींटियाँ आपस में बात और सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। चींटियाँ हमेशा एक कतार में चलती हैं और एक दूसरे के फीलर को छूकर अभिवादन करती हैं। चींटियाँ कई प्रकार की होती हैं, उसमें लाल, रेड कलर की, काली, ब्लैक कलर की चींटियाँ मेन हैं, जिनसे हम बचपन से ही देखते आ रहे होते हैं। ये चींटियाँ अपने नेस्ट या एंथिल में रहती हैं। एवरी एंथिल में सैकड़ों कमरे और रास्ते होते हैं। इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अपने एग देती है। कुछ कमरे नए चींटियों के लिए होते हैं, उन्हें नर्सरी या ग्रब कहते हैं। कामगार मतलब वर्कर एंट का अपना अलग कमरा होता है और वो अपना अधिकतर समय भोजन की तलाश में बिताते हैं। कुछ कमरे भोजन के भंडार के लिए होते हैं, एज लाइक अ गोडाउन। सेनानी सोल्जर चींटियाँ, उनका एक अपना ही बैरक होता है। कोई भी सोल्जर चींटी भोजन की तलाश में नहीं जाती है। कोई भी सोल्जर या वर्कर कभी भी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस तरह से जो चींटियाँ हैं, जो एंट्स हैं, वो शांति पीसफुल तरीके से अपने लाइफ को सरवाइव करती हैं। प्रत्येक एंट्स अपने हिस्से का काम, जो भी उन्हें काम दिया जाता है, वो बहुत ही बहादुरी और बुद्धिमानी से करती हैं और कभी आपस में नहीं लड़ती हैं। रानी चींटी, क्वीन एंट जो होती है, वो अपने कॉलोनी की सभी चींटियों की माँ जैसी होती है और वो करीब 15 साल तक जीती रहे है। उसके 2 पंख होते हैं जिसे वो अपने वेडिंग फ्लाइट्स के बाद हटा देती है। वेडिंग फ्लाइट्स जो कि गर्मी के दिनों समर में होता है, जिसमें रानी चींटी मेल एंट की तलाश में निकलती है और उसके बाद सिर्फ अंडे देती है, मीन्स अपने जनरेशन को आगे बढ़ाती है। अंडों से चींटियों के बच्चे ग्रब निकलते हैं। सोल्जर्स उस ग्रब की रक्षा करते हैं और वर्कर चींटियाँ उसे खाना खिलाती हैं, साफ करती हैं और उसे हवा, एक्सरसाइज और सनलाइट के लिए बाहर भी ले जाती हैं। 2 से 3 हफ्तों में ग्रब कोकून में बदल जाते हैं। कोकून का समय 3 हफ्तों का होता है। इसके बाद कोकून को तोड़कर चींटियाँ बाहर निकल आती हैं। चींटियों की अब ट्रेनिंग चालू हो जाती है और कुछ ही हफ्तों बाद वे अपने वर्क काम के लिए तैयार हो जाती हैं। चींटियों के घर में कुछ अन्य जीव, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स और ग्रीन फ्लाई। इनमें से कुछ चींटियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मेल छोड़ती हैं और कुछ स्वीट जूसेस। कुछ तो हमारे चींटियाँ, हमारे जैसे डॉग्स को हम रखते हैं, कैट्स को रखते हैं, उसी तरह एंट्स को भी रखा जाता है पेट बना के।
ग्रीन फ्लाई चींटियों के लिए हनी ड्यू देती हैं। चींटियां हमें हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी और डिसिप्लिन से रहना सिखाती हैं, और यह भी कि कैसे उस जगह को अच्छी तरह से रखें जहां वो रहती हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर. I hope you understand this chapter. Thank you.